नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद है गोरखपुर के असरत चौराहे पर। आज 1 अप्रैल 2025 है और आज से यातायात नियमों में कुछ भारी बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से आज गोरखपुर शहर के अंदर जगह जगह यातायात पुलिस और नॉर्मल पुलिस मिल करके कॉम्पिंग कर रही है। लगातार यहाँ पे चेकिंग हो रही है। सबसे ज्यादा जो चेकिंग हो रही है वो ये हो रही है कि अंडर एज ड्राइविंग जो लोग कर रहे हैं, जो 18 साल से कम है, वो जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, और दूसरा जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और तीसरा जो ई रिक्शे वाले हैं जिनका सत्यापन करने की बात चल रही है। मेरे साथ यहाँ पर रामगढ़ के मौजूद हैं जो लगातार इस कॉम्पिंग को करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं आज क्या कुछ चेंजेस आए हैं, क्या कुछ यातायात नियमों में क्या चेंजेस आया है जिसके लिए आज इतना पूरा शहर जो है कॉम्पिंग के तहत आगे और सख्त चेकिंग चल रही है। सर, अक्सर जो यहाँ पे घटनाएं कई जल्दी हाल में हुआ है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ऑटो के ड्राइवर, मतलब स्पेशली जो बड़ा कार्रवाई और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन की जो गाड़ियां हैं, और ऐसे लोगों का सत्यापन करने के लिए आज जो मौजूद साहब पूरा महोदय और सीओ ट्रैफिक महोदय, टीआई महोदय लोगों के साथ सामूहिक यहाँ पे कार्यक्रम चला है। और जो सबसे मेन सर कार्रवाई हो रही है वो नाबालिग बच्चे जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उस पर ज्यादा इसे ध्यान करते हैं। अगर नाबालिग की बात अगर करें तो कहीं ना कहीं उनके अभिभावक उसका जिम्मेदार होते हैं सीधे सीधे, क्योंकि नाबालिग के पास पैसे इतना पैसा होता है कि वो खुद से गाड़ी खरीदे, वही उनके घर वाले ही उनके गार्जियन भी उनको खरीद होते हैं, वही लोग प्रमोट करते होंगे। तो क्या कुछ गार्जियन इस तरह का नियम है क्या जो नाबालिग गार्जियन के जिम्मेदारी बनती है? और सर बताओ ना, आपको आप जरा जिन बच्चों से मिलिए है जो है, जब कहिए कि अपने पिताजी से बात करवाइए, जब पिताजी से बात करिए तो पता चलता है कि पिताजी को पता ही नहीं कि गाड़ी लेके बच्चा गया, पिताजी परदेश में या नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, माँ वहाँ पे दबाव बना के बच्चे अपने घर से अकेले निकलते हैं, अगले किराए कोई और मिलता है तो अगले किराए कोई और मिलता है। सर ऐसा भी होता है, लेकिन कई बार सर गार्जियन जिम्मेदार नहीं करेगा गार्जियन, तो सर कैसे मतलब बच्चा गाड़ी चला लेगा? लेकिन दिक्कत इस बात की है, कई बार आपने देखा, कई बार घटनाएं होती है कि बच्चा मोटरसाइकिल नहीं मिली तो जाने पिताजी को कई बार मारने की शिकार हो जाता है, अपने को नुकसान हो जाता है। तो सर बहुत सारी दिक्कतें हो रही, लेकिन ये कि गोरखपुर में सर आपने देखा 2-3 घंटे का कार्यक्रम चला, तो यहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि 2 घंटे में कुछ 2-3 लोग मिले जो हेलमेट नहीं लगाए, या 4 लोग मिले होंगे। हेलमेट तो लोग लगा रहे हैं, लेकिन नाबालिग भी जैसे अभियान के दौरान हम लोग देखें कि नाबालिग जो है गाड़ी चलाना कुछ कम किए हैं। 25,000 रुपया जुर्माना है नाबालिग का, और गाड़ी जिसके नाम है उसके खिलाफ भी मतलब रिपोर्ट होती है, तो और उसके अंकुश थोड़ा लगा है सर। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि अगर नाबालिग अगर इस तरह से गाड़ी चलाता हुआ पकड़ाएगा तो 25,000 रुपए का तत्काल उस पर जुर्माना लगेगा। उसके अलावा जिसके नाम से गाड़ी होगी उस पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी, यातायात पुलिस और एसपी ट्रैफिक के द्वारा ये की जाएगी। ये एकदम स्पष्ट है, इस पर कहीं कोई संशय नहीं है। यहाँ पे सर कार्रवाई हो भी रही सर। एक बड़े महत्वपूर्ण सवाल हम जानना चाहेंगे कि 26 जनवरी 2025 को गोरखपुर के जिलाधिकारी ने एक आदेश पारित किया था कि 26 जनवरी 2025 के बाद नो हेलमेट नो फ्यूल, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई पेट्रोल पंप द्वारा दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। तो सर अभी मैंने यहाँ वाली जो है, जो यहाँ से एम्बुलेंस लेके अम्बेडकर वाला रोड है या गोरखनाथ मंदिर से उधर मैंने 2-3 पेट्रोल पंप देखा है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं कि अगर पेट्रोल पट्टी भी देंगे हेलमेट लगा के आएंगे। तो सर वहाँ पे कुछ मतलब जैसे अपवाद है, मान लो रात को अगर वो थोड़ी दे देते हो, इनमें सर हमें नहीं लगता इससे फॉलो कर रहे हैं सर, शहर में तो कर रहे हैं, और देहात में उम्मीद करते हैं कि आज के बाद और वो स्थिति फॉलो करेंगे, क्योंकि आज से जो नया नियम चालू है। सर बिल्कुल करेंगे सर। आप जैसे लोग अगर इतना सहयोग कर रहे हैं तो सर यातायात पुलिस और सिविल मिलके वो काम करवा देंगे। सर अभी शुरुआत हुआ, तो जैसे ये वो गोरखपुर है जहाँ पे सर आप जानते हैं AK-47 बम और उसके लिए जाना जाता था, यहाँ पे लोग डबल हेलमेट लगाते हैं सर, सीट बेल्ट लगाने लगे, सिग्नल पे रुकने लगे हैं सर। तो अब मतलब उसमें भी सर मतलब शुरुआत हुआ है। 26 जनवरी मतलब 2 महीना हुआ है, मुझे लगता है कि 6 महीना आते आते 100% लोग डबल हेलमेट लगाएंगे, 100% लोग बिना तेल के बिना हेलमेट को कोई तेल नहीं दे सकता। आने वाले समय में सर आप देखेंगे, बस आप और विशेष जनता सहयोग करेगी तो जरूर हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह जानकारी दी। तो यहाँ पर साफ इनका यह कहना है कि अभी शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं लैक होता है और कहीं ना कहीं कमी बेची होती है। आने वाले दिन में 6 महीने के अंदर इनका साफ ये कहना है कि यहाँ पर 100% डबल हेलमेट लगेंगे और पेट्रोल पंप वाले भी जो आदेश है उसका पूर्णतः पालन करेंगे। सबसे बड़ी बात है आम जनता के लिए, जो आम जनता को खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा और जो ट्रैफिक नियम का है वो पालन करना पड़ेगा।
उनको खुद जागरूक होना होगा, उनके घर वालों को जागरूक करना होगा, साथ में बच्चों को जागरूक करना होगा। और ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं यातायात पुलिस ले रही है और स्कूलों में जाकर करके इस तरह का वर्कशॉप वो कर रही है, चाहे वो गर्ल्स कॉलेज हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेजेस हो। हमने वक्त पे वक्त हमने लगातार, मैं देखता आ रहा हूँ गोरखपुर शहर के अंदर इस तरह का कार्यक्रम ट्रैफिक पुलिस लगातार कर रही है और उनको एजुकेट कर रही है। देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा समय लगेगा सिस्टम को सही करने के लिए, लेकिन होप सो कि हमारा यही गोरखपुर, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर AK-47 और उसके लिए जाना जाता था, कभी शिकागो के बाद इसका नाम लिया जाता था, अब हम शांतिपुर और दुर्घटना लेस, जिसको कहते हैं एक्सीडेंट लेस, हम शहरों के नाम से जाना जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नजीर होगा। हम बने रहेंगे, क्या अपडेट होता है यातायात में हम आपको देते रहेंगे।